महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्षी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे और माणिक राव कोकाटे के इस्तीफे की मांग रखी। वहीं विपक्ष की मांग पर एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला आने के बाद ही मंत्रियों के इस्तीफे पर फैसला होगा। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी पर भी पलटवार किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक ने कहा था कि औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए अमोल मिटकरी ने कहा कि अबू आसिम आजमी को मैं कुछ पुस्तक दूंगा जिसे वो पढ़े, जिसके बाद पता चल जाएगा कि औरंगजेब किस तरह का शासक था। अमोल मिटकरी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता श्रद्धा पाठक ने। सर, बजट सत्र के दौरान ऐसी न्यूज़ है मीडिया रिपोर्ट्स में कि धनंजय मुंडे का डीसीएम अजित पवार इस्तीफा लेने वाले हैं। इसमें कितना कुछ सच है, क्या कहेंगे? जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक राजीनामा देने का सवाल ही नहीं। आज खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऊपर के सदन में इस बात पर चर्चा की और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोर्ट का जजमेंट जो आएगा उसमें उसके बाद अगर आरोप सिद्ध होता है तो राजीनामा ज़रूर लिया जाएगा। अभी तुरंत ही अबू आजमी ने ये बयान दिया है कि जो औरंगजेब था वो क्रूर शासक नहीं था, वो हिंदू को समर्थन करते थे और उन्होंने उस दौरान कई सारे हिंदुओं के लिए मंदिर भी बनाए थे। कितने सहमत हैं आप उनके इस बयान से? नहीं, वो उनका खुद का बयान है, उनको पूछना चाहिए। औरंगजेब उत्तम प्रशासक नहीं हो सकता, वो प्रशासक ज़रूर हो सकता है। औरंगजेब ने महाराष्ट्र में आके छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पिताजी छत्रपति शाहजी राजे, संभाजी महाराज, तीनों सल्तनतें देखी है और इस तरीके से औरंगजेब का कोई समर्थन करता होगा तो त्याच्यामुळं इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरंगजेब का जो कोई समर्थन करता होगा, उन्होंने कुछ किताबें मैं देता हूँ उन्होंने पढ़नी चाहिए। और जिसने दारा शुको जैसे खुद के भाई को जेल में डाला, जिसने अपने माँ बाप को मारा, अभी रमज़ान का महीना चालू है और कुरान में लिखा है जो कोई इंसान अपने माँ बाप का पालन पोषण करता है तो उसे यानी जन्नत नसीब होती है। और माँ बाप की तौहीद करने वाला औरंगजेब अगर रहा होगा तो वो तो जहन्नुम में गया होगा और जहन्नुम में जाने वाले का इस तरीके से समर्थन करना मुझे लगता है उचित नहीं है। उन्होंने किताबें पढ़नी चाहिए और उनके पास किताबें नहीं होंगी तो मुझे आके मिलो बोलना, मैं उनको किताब देता हूँ। छावा मूवी अभी इन दिनों काफ़ी चल रही है, काफ़ी हिट हुई है, तो आपका कहने का मतलब है कि आप छावा मूवी से पूरे सहमत हैं? क्या कुछ कहेंगे, आपने मूवी देखी है तो? नहीं, छावा मूवी में पूरी तरीके से संभाजी महाराज के चरित्र को न्याय नहीं दिया गया। छावा मूवी में संभाजी महाराज शूरवीर थे इतना ही बताया गया है एंड दैट इज़ फैक्ट। लेकिन संभाजी महाराज ने 4 ग्रंथ लिखे थे, बुधभूषण, भेद नायिका, नखशिखान, 7 शतक। इन ग्रंथों का अंतर्भाव उसमें नहीं है। आखिरी में छावा मूवी बना वो छावा कादम्बरी से बना और छावा कादम्बरी शिवाजी सावंत इन्होंने लिखी और शिवाजी सावंत इन्होंने भी बखर जो रहती है जो समकालीन नहीं है, शिवाजी महाराज के जाने के बाद कुछ सालों के बाद 60 साल के बाद बखर लिखी गई, उसका आधार लेने के बाद छावा कादम्बरी रची गई, उस पर मूवी बनी। लेकिन इस मूवी ने संभाजी महाराज को पूरी तरीके से न्याय दिया ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मनोरंजन के दृष्टिकोण से वो बनाई गई है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी न्याय संभाजी महाराज को मिला उसमें से महाराष्ट्र की और महाराष्ट्र के बाहर के युवा आज संभाजी महाराज को पढ़ रहे हैं और जिस पढ़ने के लिए जिस तरीके से किताबें मार्केट में चाहिए उस तरीके से नहीं है, गलत किताबें संभाजी महाराज पे लिखी गई है। इसका बहुत अफसोस होता है। महाराष्ट्र शासन से मैं विनती करूँगा कि अच्छा एक कोई ग्रंथ संभाजी महाराज पे आए, शिवाजी महाराज पे आए, महारानी तारा रानी पे आए। औरंगजेब की सियासत जिसने ध्वस्त की थी, 28 साल औरंगजेब के खिलाफ जो महिला लड़ी थी हमारे महाराष्ट्र की, वो थी छत्रपति तारा रानी। उनका भी इतिहास महाराष्ट्र को पता चले, ऐसा निवेदन मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से करूँगा। सर, प्री सेशन के पहले जो चाय पार्टी होती है उसमें विपक्ष ने भागीदारी नहीं ली है, तो कितना कुछ कहेंगे? क्योंकि ये जो सत्र चलने वाला है, क्या इसमें विपक्ष का कोई हंगामा होने के आसार हैं या नहीं? नहीं, उनको खुद को जिंदा रखने के लिए हंगामा करना ज़रूरी है। चाय पान में अगर शरीक होते थे तो महाराष्ट्र की एक प्रथा परंपरा को वो कायम रखते थे और वो नहीं चाहते कि कायम रखी जाए, लेकिन उनका पूरा अधिकार है अपोजिशन करके। वो कल वॉल में बैठ सकते हैं, यानी वेल में बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, उनका वो दैट्स देयर ड्यूटी। सो एक बात तो तय है कि विपक्ष कंफ्यूज है अभी क्या करना चाहिए, इसलिए वो ना चाय पानी को जा रहे हैं तो खाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन एक बात है, चाय पानी को ऑन द रिकॉर्ड आपको दिखते नहीं होंगे, लेकिन विपक्ष वाले ऑफ द रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, शिवसेना का कार्यालय, वहाँ पे खाना खाने के लिए आ रहे हैं।
तो आपने देखा क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी गुट के नेता अमोल मिटकरी। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं श्रद्धा पाठक।